हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आज मुलाकात जो हुई है वो पप्पू सर से हुई है, जो एनआईएस डीएलएड का केस को डील कर रहे हैं और रिव्यू पिटीशन डालने जा रहे हैं। तो आज ऐसे ही एक मॉल में घूमते वक्त पप्पू सर से मुलाकात हुई और पप्पू सर ने बताया कि हम रिव्यू पिटीशन डालने जा रहे हैं और तैयारी में हैं। इस पे मैंने एक पोस्ट भी किया था कम्युनिटी में, जिस पर एक कमेंट आया है कि क्या मॉल में एनआईएस डीएलएड के बारे में बात होती है। तो देखिए, जहाँ भी पप्पू सर मिलेंगे, जिनको भी मिलेंगे, वो सवाल तो उनसे करेंगे ही कि आखिर क्या चल रहा है केस के बारे में। तो हमने भी कुछ सवाल किया और उसमें पप्पू सर ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि रिव्यू पिटीशन की तैयारी चल रही है और अभी तक हम सभी पॉजिटिव हैं और फंडिंग हो रहा है, फंडिंग होना भी चाहिए और फंडिंग पर ध्यान दिया जाए और सारे लोग यूनाइट में रहें, जितना हो सके जुड़ें। पप्पू सर का मेन स्टेटमेंट यही था कि ज़्यादातर लोग जो है, इस पप्पू सर का मेन स्टेटमेंट यही था कि ज़्यादातर लोग जो है वो जुड़ें, है ना। तो ये बात हुई कि ज़्यादातर लोग जुड़े और एनआईएस वैलिड होके रहेगा। कुछ एनआईएस के पक्ष का मजबूत पक्ष था जो कोर्ट में नहीं दिखलाया गया और सिर्फ वीक पॉइंट ही दिखलाया गया, तो वो सारी बात को नए तरीके से रखेंगे और कोशिश करेंगे कि वैलिड हो जाए। ये बातें हुई, इसमें किसी भी बात को ऐसे निगेटिविटी की तरह से नहीं देखना है कि हम नहीं मिले होंगे या मॉल में इस तरह की बातें नहीं हुई होगी। आप भी कभी अगर मिलिएगा बोहरा सर से या पप्पू सर से अचानक किसी मॉल में, तब सवाल तो पूछिएगा कि आखिर सर केस में क्या चल रहा है। तो हमने भी पूछा कि एनआईएस डीएलएड के केस में क्या चल रहा है, तो पता ये चला कि एनआईएस डीएलएड के केस में लगभग जो है काम हो रहा है और ज़रूर हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और फिर से सारा कुछ दिखलाएंगे और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये एक अचानक मिली हुई मुलाकात थी, जिसके बाद मैंने कुछ सवाल किए और पप्पू सर ने बहुत ही संतोषजनक जवाब दिया। सवाल ये था कि सर, जो एनआईएस की को इनवैलिड कर दिया गया है, आगे क्या होगा। तो जवाब ये था कि रिव्यू पिटीशन डलाएगा और इसमें फंडिंग की ज़रूरत होगी और जितना हो सके यूनाइट रहने की ज़रूरत होगी, यानी कि एकता में रहने की ज़रूरत होगी। जो 6 फेज़ वाले हैं उनको भी और जो टीआरई 1 में सेलेक्ट हुए उनको भी सब मिल करके रहेंगे और आंदोलन से लेकर के फंडिंग तक में भाग लेंगे। इस तरह की बात हुई है पप्पू सर के साथ। तो अब किसी भी बात का हर जगह वीडियो बना देना या तैयार हो जाना, ये भी सही नहीं है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। अगर आपको किसी तरह का बात पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और कमेंट में पूछिए, जो हो सकेगा हम जवाब देंगे। इसमें कोई भी तरह की गलत बात नहीं थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा पोस्टिंग भी पटना इलाके में हुआ है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।